तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिह्पादयुगं युगादावलं वनं भवजली पततां जनानां वलं वनं भवजली पततां जनानां। भक्तामर स्तोत्र हर व्यक्ति के लिए रसायन का काम करता है। जब हम भक्तामर को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो विचारों में परिवर्तन आता है और हमारे विचारों में जो निर्मलता आती है, श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करने का मन होता है, हमारे अंदर जो विनय भाव तैयार होता है, जो भक्ति भाव तैयार होता है, उससे हमारे शरीर में एक प्लाज्मा से भी मजबूत धातु का निर्माण होता है। वो धातु जब हमारे शरीर में निर्मित हो जाती है तो सभी पीड़ाओं से लड़ने की ताकत रखती है। और धातु को निर्मित करने का तरीका कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं तो आप कहो कि बादाम खाने दे, अखरोट खाने दे, अथवा मजबूत चीजें चिलगोजा खाने दे, घी पीने दे, ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। नहीं नहीं, ये वाली वो शक्ति है जो किन्हीं वस्तु से उत्पन्न नहीं होगी, ये हमारे स्वयं की विचारधारा से उत्पन्न होगी। इसलिए ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने के लिए हमें ये वाला परिणाम तो बनाना ही पड़ेगा। और ऐसा उत्कृष्ट परिणाम बनाने के लिए हमें सबसे उत्कृष्ट परमात्मा की स्तुति गाना ही पड़ेगी। तो गाने का उद्देश्य समझिए। गाने का उद्देश्य ये नहीं है आपका कंठ अच्छा है तो आप गा रहे हैं। गाने का उद्देश्य ये नहीं है आप 4 लोगों को सुना रहे हैं। गाने का उद्देश्य है आप अपने अंदर विचारों में परिवर्तन ला रहे हैं। ये गाने का उद्देश्य है। और अगर परिवर्तन आया है, कहते हैं ना, भक्त जो गाए भक्तामर, भक्त जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मरमर। भक्त जो गाए भक्तामर, मौत स्वयं जाती मरमर। कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर। आओ हम श्रद्धान करें, भक्ति से गुणगान करें। आओ हम श्रद्धान करें, भक्ति से गुणगान करें। भक्ति हम सबके सब काम बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हम ये कहना चाहते हैं उस भक्ति से ही, भक्ति के परिणाम से ही सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर आपके शरीर में चाहे कैंसर हो, फिर आपके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हम ये कह सकते हैं चाहे भयंकर कोढ़ क्यों ना हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज भक्तामर से न होता हो। और भक्तामर से किसी बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तामर कमजोर है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी विचारधारा कमजोर है। अगर तुम्हारी विचारधारा मजबूत होती तो तुम्हें, मुझे लगता है, भक्तामर भी नहीं पढ़ना पड़ता। बिना भक्तामर पढ़े भी ठीक हो जाते। तरीके हैं।
तो यहाँ जो हमने भक्तामर आपको पढ़ के बताया है, ये भक्तामर का फल है सर्व विघ्न विनाशक। सभी प्रकार के विघ्न इससे नाश हो जाते हैं। कोई भी विघ्न हो, बड़े बड़े विघ्न होते हैं। ये कोरोना है क्या चीज? मुझे लगता है कुछ भी नहीं है भक्तामर के सामने। है क्या चीज? जो व्यक्ति अपने विचारधारा से मजबूत है उसको ये कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारियां असर भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भक्तामर की भक्ति में रस डालिए, और रस डालोगे, जैसे ही अपना रस उसमें डालोगे वैसे ही शरीर में रसायन पैदा हो जाए। अब वो रसायन ही बहुत मजबूत वैक्सीन है, इसकी तलाश में हम घूम रहे हैं। आप विचार करिए, साधु कभी मेडिसिन के भरोसे रहता है? कभी नहीं रहता। साधु मेडिसिन के भरोसे नहीं रहता। बीमार लोग साधु के चरणों में आते हैं, सर झुकाते हैं, मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन सर झुकाने के तरीके को नहीं अपना पाते। सर झुकाने का तरीका अपना लें तो बाजार की मेडिसिन कोई काम की नहीं है। अंदर की मेडिसिन बहुत श्रेष्ठ है। अंदर सारी बीमारियों को दूर करने की विचारधारा विद्यमान है, बस हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते। और प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो फिर आपकी मेडिकल की भी दुकान क्यों ना हो, आप किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आप प्रयोग करना नहीं जानते। प्रयोग करने की ही तो कला है। साधु उसका प्रयोग करता है, ध्यान के द्वारा प्रयोग करता है, ज्ञान के द्वारा प्रयोग करता है, विचारधारा से प्रयोग करता है, त्याग के द्वारा प्रयोग करता है, स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। साधु की मजबूती देखिए, संकल्प शक्ति को देखिए। साधु एक बार आहार करें तो 20 किलोमीटर बिना सांस लिए चले। मतलब ये है कि वो बीच में बैठे नहीं, सीधा 20 किलोमीटर तक चले। तुम 4 बार खाओ, 2 किलोमीटर चलोगे तो हाँफ जाओ। वो किसकी शक्ति है? विचारधारा की शक्ति। आप भी अपने विचार में उस भक्तामर के जरिए परिणामों को निर्मल बनाइए। सर्व विघ्न विनाशक। भगवान की भक्ति से अगर कोई विघ्न नाश ना हो तो वो विघ्न हो ही नहीं सकता है। मैंने आज तक न तो किसी शास्त्र में पढ़ा है, न किसी से सुना है कि भगवान की भक्ति से ये वाली पीड़ा दूर नहीं हुई। आप बड़ी से बड़ी पीड़ा ले आए, वो भी दूर होती। आप पहले तो ये तो विचार करिए कि बड़ी सी बड़ी पीड़ा है कौन सी। आप सबसे बड़ी पीड़ा का नाम बताइए कि सबसे बड़ी पीड़ा। आपको यही नहीं मालूम होगा कि सबसे बड़ी पीड़ा है क्या। जब आपको पीड़ा ही नहीं मालूम तो आप इलाज क्या करेंगे? आपको क्या मालूम कि भगवान की भक्ति से कौन कौन सी पीड़ाएं नाश हो? मालूम है सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी है? नहीं मालूम। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? नहीं मालूम। हमने बताया था 5,68,99,584 रोग हमारे शरीर में है। 5,99,00,000 5,64,99,584 इतने रोग विद्यमान है मेरे शरीर में, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ हैं। कारण इतने सारे रोगों को हम दबा के रखे हुए हैं। एक भी रोग को उठने नहीं देते, और रोग उठ करके कहीं मुंह दिखाने आ जाए तो तत्काल उसे दबाने का प्रयास। साधु बस अपने विचारधारा से, भगवान की भक्ति से, ध्यान की शक्ति से, आत्मशक्ति से, संकल्प की शक्ति से वह ये विचारधारा तैयार करता है, ये वाली वैक्सीन तैयार कर लेता है, ये वाली मेडिसिन तैयार कर लेता है मेडिटेशन के द्वारा। इसलिए
हम उस भक्तामर के बारे में कहने जा रहे हैं। उस भक्तामर को देखिए क्या कहा गया है। सर्व विघ्न विनाशक इसका फल है ही, इसकी जाप है ओम ह्रीम रम नमो जिननम। वे मुनि महाराज जो जिन संज्ञा को प्राप्त हैं, जो कैवल्य को प्राप्त हुए हैं और अद्भुत ज्ञान की धारा को प्राप्त हुए हैं, अद्भुत जिन्होंने ध्यान किया है, वे मुनि महाराज जिन संज्ञा को प्राप्त होते हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, वे जिन संज्ञा को प्राप्त मुनि महाराज आज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मन वचन काय से मेरा प्रणाम हुए। अगर हम जहाँ से प्रणाम करते हैं आशीर्वाद वहीं आ जाता है। अगर हमने बिल्कुल सही टारगेट बना के प्रणाम किया है तो आप यहीं से बैठ करके पार्श्वनाथ भगवान की टोंक को स्मरण करके, शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान के चरण स्मरण करके, आप पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करके यहीं से प्रणाम करिए, आपको यहीं आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन आपने स्मरण नहीं किया, टारगेट नहीं बनाया और फिर प्रणाम किया तो आपका नंबर वहां नहीं लगेगा। फिर हम आपको बता रहे हैं, आपने 10 नंबर मोबाइल में डिजिट किए हैं लेकिन एक नंबर गलत हो गया है, तो ध्यान रहे मोबाइल वहां नहीं लगेगा जो टारगेट था। सिर्फ एक नंबर रॉन्ग हुआ है, सारे नंबर राइट होना चाहिए। मोबाइल भी राइट होना चाहिए, वो भी चार्जेबल होना चाहिए। मोबाइल डिस्चार्ज हुआ, नंबर सही है, मोबाइल डिस्चार्ज है, नहीं लगेगा। नेटवर्क भी मिलना चाहिए, जाएगा कैसे नेटवर्क? उसका भी मोबाइल ऑन होना चाहिए और उसका बंद हुआ तो कहां से जाएगा? उसका ऑन नहीं हुआ, वो रिसीव करने वाला नहीं है, और आपका डिस्चार्ज है, उसका रिसीव है, उसका ऑन है, आपका डिस्चार्ज है तो नहीं लगेगा। नंबर गलत है तो नहीं लगेगा, नेटवर्क नहीं है तो नहीं लगेगा, और उसका ऑफ है तो नहीं लगेगा। अब हम आपको विचार बताते हैं कि विचार करिए, ईश्वर का मोबाइल ऑन हमेशा रहता है। नंबर 1, उसका मोबाइल हमेशा ऑन है, उसका नेटवर्क 24 ईयर चालू है। तुम 4G का प्रयोग करते हो, उसके पास तो बहुत हाई पावर का नेटवर्क है। तुम लाखों लोग, करोड़ों लोग नेटवर्क पे काम करते हो, एक टावर पर बहुत से बहुत 10 लाख लोग काम कर सकते हैं, उसके टावर पर सारी दुनिया काम कर सकती है। उसका टावर बहुत हाई पावर है, उसका मोबाइल हमेशा ऑन है, नेटवर्क ऑनलाइन है, 24 आवर है। सिर्फ तुम्हें अपना मोबाइल चेक करना है, अपना मोबाइल चेक करो, अपना नंबर सही लगाओ, और उसका अगर सही नंबर लगाया तो निश्चित मानिए आपकी प्रार्थना तत्काल पहुंचेगी। और अगर आपने अपना ही मोबाइल डिस्चार्ज कर लिया है, आपका ही डिस्चार्ज है और आपका ही नंबर सही नहीं लगाए, तो फिर आप उसे दोष मत दीजिए, उसका तो ऑन है। हम ये कहना चाहते हैं, भक्तामर एक माध्यम है इस मोबाइल को ऑन करने का, इस दिमाग को चार्जेबल करने का, इस दिमाग में नई विचारधारा को उत्पन्न करने का भक्तामर एक तरीका है, एक माध्यम है। आप उस माध्यम का प्रयोग करिए। जैसे कि मोबाइल सामने वाले व्यक्ति से बात करने का एक माध्यम है, ऐसे ही भक्तामर एक माध्यम है। आइए उसका अर्थ देखते हैं। ऐसे मुनिराज जो जिन संज्ञा को प्राप्त हैं, उनको हमने नमस्कार किया, वो विदेश क्षेत्र में हमेशा विराजमान रहते हैं। यहाँ चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, लेकिन पंचम काल में विदेश क्षेत्र में ऑल टाइम हमेशा रहते हैं। इसलिए उन्हें नमस्कार करके अर्थ देख लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा नाम।
भक्ता अमर, भक्त अमर, अमर माने देव, जो बहुत ही भक्त है। आप पहले भक्ति की परिभाषा समझ लीजिए कि भक्ति किसे कहते हैं। अब ये मत समझिए आप भगवान के पास आए, आपने बढ़िया बढ़िया भगवान की पूजन गाई, आपने भक्ति की, आरती घुमाई और आरती का ताल घुमाया, नृत्य किया, चमर डुराए, भक्ति हो गई। नहीं नहीं, ये कोई भक्ति नहीं है। ये भक्ति का एक साधन है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति का एक साधन है। लेकिन लोकाचार में इसे ही भक्ति समझा जाता है। कोई बढ़िया नृत्य कर रहा है और झूम रहा है और मस्त है, तन्मय है, समझते हैं कि वो भक्ति कर रहा है। नहीं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति की परिभाषा समझ लीजिए, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, अरहर आदि गुणानुरागो भक्ति, पंच परमेष्ठी गुणानुरागो भक्ति। पूज्यों के गुणों में अनुराग करने को भक्ति कहते हैं। अनुराग का मतलब समझते हैं? अनुराग का मतलब गाना नहीं है। अनुराग का मतलब है उनके गुणों को पाने की लालसा होना, उन जैसा बनने की लालसा होना, इसे कहते हैं अनुराग। राग विषय में होता है, अनुराग गुणों में होता है। पूज्येषु, पूज्यों में, जो पंच परमेष्ठी है, गुणानुरागो, गुण में अनुराग करना, गुणों को पाने की लालसा करना, भक्ति, इसे भक्ति कहते हैं। पढ़िए, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वाष्टकी में ये वाली परिभाषा लिखी है। कुंद कुंद भगवान ने अरहर आदि गुणानुरागो भक्ति, ये वाली परिभाषा लिखी है। अन्य आचार्यों ने पंच परमेष्ठी गुणानुरागो भक्ति, ये वाली परिभाषा लिखी है। कई तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन मूल चीज समझिए, गुणों को पाने की लालसा को भक्ति कहते हैं। और अगर ये वाली भक्ति है, भक्त अमर, ऐसे भक्ति रखने वाले देव, परमात्मा के गुणों को पाने की लालसा रखने वाले देव प्रणत जब प्रणाम करते हैं, मौली, उनके मुकुट में मणि, जो मणि लगी होती है, प्रभा नाम, उसकी प्रभा से उनके मुकुट में मणि लगी होती है, तो कहते हैं जब वो झुकते हैं, जिनेंद्र भगवान को प्रणाम करते हैं, तो उनका जो सिर ऊंचा था वो नीचा होता है। तो नीचे होते ही जो भगवान के चरणों से, उनके अंगूठों से, उनके अंगूठों के नाखूनों से, अंगूठों से, अन्य उंगलियों से जो आभा निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो सीधी जा करके मुकुट के मणि पे टकरा जाती है। और जैसे ही मुकुट के मणि पे टकराती हैं तो प्रकाश रिफ्लेक्टेड हो जाता है, चारों तरफ वो चमक जाती है। जैसे किसी आईने पर कोई प्रकाशमान वस्तु पड़े तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। किसी आईने पर सूरज की धूप पड़े तो आईने का प्रकाश अंधेरे में भी चारों तरफ उजाला कर देता है। ठीक वैसे ही भगवान के चरणों से निकलने वाली आभा से देवों के मुक्तों की मणि कांतिमान हो जाती हैं और दलित पाप तमोवितानम, पाप रूपी अंधकार को जो नाश कर देती है, वे किरणें पाप रूपी अंधकार को नाश कर देती हैं। दलित माने नाश करना, वे पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश कर देती हैं। भगवान के चरणों से निकलने वाली किरणें, निकलने वाली आभा जब देवों के मुकुट के मणि से टकराती हैं तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, पाप रूपी अंधकार नाश हो जाता है। सम्यक प्रणम्य, सही तरीके से मैं भावपूर्वक प्रणाम करता हूँ। सम्यक, सही तरीके से प्रणम, मैं प्रणाम करता हूँ जिन पाद जनेन्द्र भगवान के चरणों के लिए, युगाधा, दोनों चरण के लिए, दोनों चरण में मैं सम्यक सही तरीके से, यानी मन वचन काय से भक्ति पूर्वक मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। आलम्बनम, जिनका अवलंबन भव जले, संसार रूपी समुद्र में, पतताम, गिरे हुए, जनानाम, प्राणियों के लिए, जिनका आलम्बन गिरे हुए प्राणियों के लिए पार कराने में सहायक है,
ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। जब हम आदिनाथ भगवान के स्वभाव को समझते हैं, गुणों को समझते हैं, तो हमारे अंदर एक भक्ति का आवेश उत्पन्न होता है और उसी आवेश में हम दुनिया की सारी दौलत प्राप्त कर लेते हैं। जिन्हें दौलत प्राप्त करना है वे दुनिया की दौलत प्राप्त कर लेते हैं, और जिन्हें भक्ति दिखा करके भगवान की दौलत प्राप्त करना है वे भगवान के गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, और गुणों को प्राप्त होते ही वे अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि भक्तामर का पहला छंद व्यक्ति को सारी पीड़ाओं को दूर करने वाला है। ये छंद हम बड़ी भक्ति से प्रणाम करते हुए भगवान को पढ़े तो निश्चित है हमारी पीड़ाएं दूर होंगी। गुण अनंत प्रभु आदि के आदि करूं गुणगान, आदि में प्रभु है आदि जिन तुम्हें विनम्र प्रणाम। पहले तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, भक्तामर गाऊं या करूं विनम्र प्रणाम, करूं विनम्र प्रणाम। भक्त इंद्र चरणों में आते मुकुट सहित नित्य शीश झुकाते, पुण्य कांति का कोश बढ़ाते, सारे अंधकार मिट जाते। इनके युग पद हैं आलम्बन, युग आदि के आदिनाथ जिन भवतारण है, जिनका नाम सम्यक ढंग से उन्हें प्रणाम, सम्यक ढंग से उन्हें प्रणाम, सम्यक ढंग से उन्हें प्रणाम। भक्ति पूर्वक अगर हम प्रणाम करेंगे तो निश्चित मानिए जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उस महामारी से हम आराम से लड़ सकेंगे। बहुत बढ़िया सूत्र बता रहा हूं। अगर आप अपनी छत पर, अगर आप अपनी छत पर 10 मिनट में अथवा 8 मिनट में, 8 मिनट में अगर आप अपनी छत पर 1400 कदम दौड़ लेते हैं, 1400 कदम आप 8 मिनट में निकाल लेते हैं, चल लेते हैं, आप समझिए आपको कोरोना नहीं है। बिल्कुल पक्के में मानिए 8 मिनट में 1400 कदम रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह खड़े रहना है, तेजी से चलना है। अगर आप 8 मिनट में 1400 कदम आप रख लेते हैं तेजी से चल करके, तो आप निश्चित मानिए आपको ना कोरोना है ना कोरोना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पक्के में मानिए। इसलिए आप ऐसा भी बचाव करिए, आप अपने घर की छत पर चल सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो, वरना खुली हवा में जाना सवेरे सवेरे श्रेष्ठ है और ये एक बचाव का बहुत अच्छा तरीका है। हम ये कहना चाहते हैं पहले छंद का बड़ी भक्ति से भगवान का गुणगान करते हुए आप उसे पढ़िए, निश्चित मानिए आपके जीवन में मंगल होगा, आपका जीवन सुखमय होगा, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। जय बोलिए बड़ों की जय, गुजरात प्रगति देव की जय।